लोग कहते हैं फिजिक्स भारी होता है, पर यह तो पढ़ने वालों के लिए भारी होता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग किरचॉफ के नियम तथा व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त के बारे में जानेंगे। कहता है किरचॉफ के नियम को लिखे तथा व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए शर्त ज्ञात करें। या करके उसी को दूसरे रूप में पूछता है व्हीटस्टोन ब्रिज की उपयोगिता पर प्रकाश डाले। सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में जानेंगे। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। इसी को दूसरे रूप में कहा जाता है कि किसी बिंदु पर आने वाली कुल धारा जाने वाली कुल धारा के बराबर होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात कहता है कि किसी भी बंद परिपथ के लिए उसके प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए हम लोग चार प्रतिरोध P, Q, R और S लेते हैं जो क्रमशः A, B, C और D बिंदु से जुड़ा है। ये चारों प्रतिरोध मिलकर व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण करते हैं। बिंदु B और बिंदु D के बीच एक गैल्वेनोमीटर G लगा है जिससे IG धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु A पर धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। AB की ओर I1 धारा और AD की ओर I3 धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु B से बिंदु C की ओर I2 धारा तथा बिंदु D से बिंदु C की ओर I4 धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु C पर कुल धारा हमारा I प्राप्त होता है। कहता है बिंदु B पर किरचॉफ के पहले नियम से पहला नियम हमारा कहता है किसी बिंदु पर आने वाली कुल धारा उस बिंदु पर से जाने वाली कुल धारा के बराबर होता है। हमारा I1 इस बिंदु पर धारा आ रहा है और इस बिंदु से I2 और IG धारा बाहर जा रहा है। इसीलिए I1 बराबर I2 प्लस IG। संतुलन की अवस्था में IG का मान हमारा 0 होता है, अतः IG के स्थान पर 0 लेने पर I1 बराबर I2। समीकरण 1। इसी प्रकार बिंदु D पर हमारा ये I3 और ये IG धारा आ रहा है और बिंदु D से I4 धारा बाहर जा रहा है। इसीलिए I3 बराबर I4। समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 हमारा I1 बराबर I2, समीकरण 2 हमारा I3 बराबर I4। दोनों में भाग देंगे तो हमारा आएगा I1 बटे I3 बराबर I2 बटे I4। कहता है बंद परिपथ ABDA में हमारा ABDA बंद परिपथ है। किरचॉफ के दूसरे नियम से I1 इंटू P ये हमारा प्रतिरोध P है और धारा I1 है। दोनों का गुणनफल I1 इंटू P प्लस IG इंटू G। इससे प्रवाहित धारा हमारा IG है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमारा G है। इसीलिए I1 इंटू P प्लस IG इंटू G माइनस I3 इंटू R बराबर 0। ये दोनों हमारा एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है और ये विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। इसलिए इस दोनों को धनात्मक लिया गया है और इसको
ऋणात्मक लिया गया है। जब भी कोई बंद परिपथ होता है तो उसके कुल विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है, इसीलिए यहाँ पर शून्य लिया गया है। संतुलन की अवस्था में हमारा Ig 0 होगा, जो हम ऊपर बता चुके हैं। इसीलिए Ig के स्थान पर 0 लेने पर I1 × P प्लस 0 × G माइनस I3 × R बराबर 0। इस टोटल मान हमारा 0 हो जाएगा, इसीलिए I1 × P बराबर I3 × R। इस I1 को दाएं तरफ से बाएं तरफ लाने पर और इस P को बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाने पर I1 बटे I3 बराबर R बटे P। समीकरण हमारा 3 हुआ। इसी प्रकार बंद परिपथ BCDB में किरचॉफ के दूसरे नियम से I2 × Q, हमारा I2 ये है और Q ये है। I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रतिरोध Q है, माइनस I4 × S। I4 धारा इधर से जा रहा है और S हमारा प्रतिरोध है, माइनस Ig × G। ये हमारा Ig धारा गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, जिसका प्रतिरोध G है। अतः I1 × Q माइनस I4 × S माइनस Ig × G बराबर 0। चूंकि पहले बता चुके हैं कि किसी भी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है। संतुलन की अवस्था में फिर हमारा Ig 0 होगा, इसीलिए Ig के स्थान पर 0 लेने पर I2 × Q माइनस I4 × S माइनस 0 × G बराबर 0। ये पूरा मान हमारा 0 हो जाएगा, इसीलिए I2 × Q बराबर I4 × S। इस I4 को दाएं तरफ से बाएं तरफ लाने पर और इस Q को बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाने पर I2 बटे I4 बराबर Q बटे S। ये हमारा I2 बटे I4 हमारा I1 बटे I3 के बराबर है। अतः I2 बटे I4 के जगह पर I1 बटे I3 लिखने पर I1 बटे I3 बराबर S बटे Q। समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 से समीकरण 3 हमारा I1 बटे I3 बराबर R बटे P और समीकरण 4 हमारा है I1 बटे I3 बराबर S बटे Q। इस दोनों के LHS का मान समान है, अतः RHS का भी मान समान होगा, इसीलिए R बटे P बराबर S बटे Q। अब ये हमारा R, इसको हम लोग तिरछा गुना करते हैं तो ये हमारा यहाँ जाएगा और ये हमारा यहाँ आ जाएगा। S के जगह पर P चला जाएगा और P के जगह पर S आ जाएगा, इसीलिए P बटे Q बराबर R बटे S। यह हमारा संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें।